नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस बात को स्वयं अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं। इसीलिए जो आम आदमी पार्टी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं चुनावी, वो कुछ ठीक नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जहां नई दिल्ली विधानसभा से वो स्वयं प्रत्याशी हैं, अब की बार उन्हीं के विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की जीत कुछ सुनिश्चित नहीं लग रही है। जो अरविंद केजरीवाल लगभग 11 वर्षों से मुख्यमंत्री थे, वो अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट को लेकर के इस प्रकार भयभीत हो जाएंगे, इस बात का किसी को पहले इल्म नहीं था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन तो छोड़िए, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी की स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी चुनावी बिसात को बिछाया है और जिन प्रत्याशियों को विधानसभा के रण में उतारा है, उससे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भयभीत है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित हो या फिर अजय माकन, लगातार आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार उनके स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में ही उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी की सबसे ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी ने बिसात बिछाया है, अरविंद केजरीवाल उसमें पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के मुखिया स्वयं नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन जिस प्रत्याशी की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक डर पैदा कर दिया है। प्रवेश वर्मा जो पूर्व सांसद थे, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया था, तो अब की बार बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा से उन्हें उतारने वाली है। जब नई दिल्ली विधानसभा से यह चर्चा शुरू हुई कि यहां से प्रवेश वर्मा को बीजेपी उतार सकती है, तो प्रवेश वर्मा ने लोकसभा चुनाव के बाद ही जब उनका टिकट कटा, तो नई दिल्ली विधानसभा में पूरी तरीके से और धरातलीय तौर पर लग गए कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा में स्वयं को जिताकर और अरविंद केजरीवाल को हरा करके एक झंडा गाड़ ही देना है, क्योंकि जो टिकट कटा है भविष्य में अपनी स्थिति को मजबूत कर ले। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने जो संदीप दीक्षित को उतारा है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ही वोट को काटने वाले हैं। और काटने नहीं, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और स्वयं कद्दावर नेता माने जाते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, तो अब की बार अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। और सबसे ज्यादा जो मुश्किल होने वाली है, वो एंटी इनकम्बेंसी जो की बार देखने को मिल रही है नई दिल्ली विधानसभा में, वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो वहां पर गरीब तबका है, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनकी भी आबादी ठीक ठाक है। वो हर चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल वहां से जीतते आ रहे हैं और जीतते हुए नजर भी आते। लेकिन अब की बार एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से है कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो वहां के सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सबसे बड़ी नाराजगी जब आप तमाम चुनावी सर्वे को देखेंगे, जो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, ये निकल करके आ रही है कि अरविंद केजरीवाल केवल मुफ्त किराया, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी को ही केंद्र बिंदु बना करके पूरा चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस पर वोट नहीं मिलने वाला है, बल्कि रोजगार के लिए अरविंद केजरीवाल ने विगत 10 से 11 वर्षों में जो उनका शासन रहा, अरविंद केजरीवाल ने शून्य बराबर काम किया है। चाहे वो रोजगार के मामले में ले लीजिए या कोई ठोस कार्य। डीएलएफ बिल्डिंग में जो पानी की शुरुआत हुई है, चुनाव से भी 1-1.5 महीने पहले ही अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की। अभी 10 वर्षों तक कहां थे? यमुना, जो दिल्ली में सबसे बड़ी आबादी हम कह सकते हैं, उत्तर भारत के लोग, चाहे यूपी के लोग रहते हो, चाहे बिहार के लोग रहते हो, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ। उन्होंने 2013 और 15 की चुनाव में कहा था कि हम यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन 2025 कल नहीं परसों लग जाएगा, यमुना अभी तक साफ दिखी नहीं। तो अब की बार जो नई दिल्ली विधानसभा है, वहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें नजर आ रही, क्योंकि जितना ज्यादा टक्कर संदीप दीक्षित जितनी ही अच्छी और मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ेंगे, उतना ही ज्यादा अरविंद केजरीवाल का नुकसान होगा और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि बीजेपी ने अब की बार जो प्रवेश वर्मा को उतारा है, प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, जब सुषमा स्वराज का कार्यकाल था, साहब सिंह वर्मा के जो है सुपुत्र हैं, और साहब सिंह वर्मा पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और कद्दावर
नेता माने जाते थे। प्रवेश वर्मा का भी अच्छा खासा वहां पर प्रभाव देखने को मिलता है और प्रवेश वर्मा ने अपनी एक पूर्व की संस्था का हवाला देते हुए वहां पर गरीब महिलाओं के मदद के नाम पर 1100 रुपए बांटे, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने तमाम आरोप भी लगाया। लेकिन अब वहीं पर आम आदमी पार्टी भी जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रही थी, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, उस पर भी रोक लग गया है एलजी के पास शिकायत जाने के बाद। यह कहा गया है तमाम एजेंसियों के द्वारा कि यह डेटा कलेक्ट करना कहीं ना कहीं ये जो है संशयपूर्ण नजर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कालका सीट की, जहां से वर्तमान मुख्यमंत्री जो दिल्ली की है आम आदमी पार्टी की, आतिशी मारलेना, उनके सामने स्वयं बीजेपी पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, जिनका टिकट कटा था, उनको उतारने वाली है। बात कर लेते हैं पटपड़गंज सीट की, जहां से यूपीएससी के जो है टीचर कहे जाते हैं अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। तो वहां पर अगली बार जो प्रत्याशी थे वो मनीष सिसोदिया थे, बहुत मुश्किल से जीते थे। महज अगर मैं सही हूं तो 2 से 4 हजार या 5 हजार के करीब वोट से वहां पर उनको जीत मिली थी। एंटी इनकम्बेंसी उस वक्त भी देखने को मिला था, केवल जो है कुछ वोटों से वो जीते थे। इस बार तो और भी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी पटपड़गंज सीट पर देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी को लगता है कि उधर जो है सरोजनी नगर है और उधर जो तमाम कोचिंग है उसका फायदा अवध ओझा को मिलेगा। तो सबसे पहले यह जानने की बात है, जो वहां के कोचिंग में पढ़ते हैं वो यहाँ के वोटर नहीं बल्कि यूपी बिहार के छात्र जो रहते हैं वो वहां पर कोचिंग करते हैं। हम बात कर लेते हैं जो अन्य विधानसभा सीटें हैं, जो पूरी दिल्ली में इस वक्त चर्चा यही है कि जो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब की बार जो बीजेपी भी साथ बिछा रही है अपने विधानसभा प्रत्याशियों की, वो भी काफी ज्यादा मजबूत प्रत्याशी उतार रही है। और जो कांग्रेस पार्टी है, अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम अपने प्रति कांग्रेस ने देखा, उससे उसे ये लगता है कि हम जो क्षेत्रीय हमारी पैठ थी वो जो कमजोर हुई थी, अब हमको उसको मजबूत करना चाहिए। तो वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है, चाहे आप संदीप दीक्षित को ले लीजिए, चाहे अजय माकन को ले लीजिए, पूरे चुनावी मूड में है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को यहां से सत्ता से हटाया जाए। क्योंकि जहां जहां पर आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है वहां पर स्वयं कांग्रेस पार्टी का ही सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, 2013 से पहले लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। चाहे आप कांग्रेस पार्टी पंजाब की बात कर लीजिए, वहां पर आम आदमी पार्टी भगवान मान से पहले कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे। तो आम आदमी पार्टी का जहां प्रसार हुआ वहां कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। और जो बीजेपी ने अब की बार बिसात बिछाई है अरविंद केजरीवाल की चुनावी कैंपेनिंग और बयानबाजी से ही नजर आ रहा है कि वो काफी ज्यादा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के भयभीत है। लगातार दिल्ली चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है, हर एक नई अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।